नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर है। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिस पे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को सॉल्व करने का तरीका और उसमें से कुछ क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। तो चलिए आइए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो हमने अभी तक कंटिन्यूटी पढ़ी, कंटिन्यूटी क्या होती है उसको सॉल्व करने का तरीका देखा। हमने दो मेथड सीखे तरीके का। पहला ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ में हम कैसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी को, है ना। अगर कंटिन्यूअस लाइन बनता है एक फिक्स पॉइंट पर, अगर वो कंटिन्यूअस उससे पीछे उससे लाइन बन रहा है हमारे पास, तो क्या बोलेंगे उसको, कंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पॉइंट बोलेंगे। दूसरा मेथड हमने यहाँ पे देखा था कि लिमिट की मदद से, यदि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस बोलते थे। ठीक है, चलिए फिर अब उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि हमको किसी भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होता रहता है, मतलब कि चेंज हो जा, जो भी फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शंस बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव की डेरिवेशन किसका किया जा सकता है, तो वो हमने सीखा कि भाई जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो सारे डेरिवेट किए जा सकते हैं, हमने ये देखा अभी तक। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी सीखा हमने कि जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो सारे क्या होते हैं, डेरिवेट हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आते हैं। बात आई समझ में इतना। चलिए फिर अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पर, इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले हम ये देखते हैं जो फंक्शन होता है हमारा फंक्शन वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सप्लिसिट। अभी तक आप एक्सप्लिसिट फंक्शन को बड़े ही गौर से, बहुत ही डिटेल से पढ़ते चले आए हैं, जाने अनजाने में आपने जो भी पढ़ा है वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन ही था। और दूसरा आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये दो फंक्शन है। अब इन्हीं दो फंक्शन को क्या करना है ना, हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर सीखना है। देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो fx होता है वो किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। और यहाँ पर fx और y दोनों नहीं हो, मतलब कि दोनों यहाँ पर नहीं होते हैं। क्यों, फिर से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर fx जो है y वाला टर्म एक तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देगा फंक्शन में fx इक्वल टू y नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया 5x + 7y इक्वल टू 10, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या दे दिया, 5x + 7y इक्वल टू 10। ये हमारा क्या fx के फॉर्म में नहीं लिखा है, क्यों, हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं, y के इक्वल टू में नहीं दिया गया है, इसलिए। अब यहाँ पे y के इक्वल टू में दिया रहता है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन में वो आता है। और उसी को थोड़ा सा इधर उधर घुमा दे हल्का सा, मतलब कि x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों एक ही साइड रख दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। बात आई समझ में इतना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का तरीका लगभग एक जैसा है। कैसे भाई, यहाँ पर भी हम dy/dx की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। भाई लास्ट में dy/dx क्या होता है, वैल्यू वो फाइंड करना होता है। और यहाँ पर भी फाइनल में हमारा dy/dx की वैल्यू ही फाइंड होता है डेरिवेशन में। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया चाहे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो चाहे इम्प्लिसिट फंक्शन हो, दोनों में हम लोग क्या करते हैं, dy/dx ही फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हमने बहुत सॉल्व किया, खूब ढेर सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हमने सॉल्व कर रखा है। अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन जो हमारे पास है इसको दो तरीके होता है सॉल्व करने का। पहला होता है डायरेक्ट मेथड कि भैया आप पहले टर्म को सॉल्व करिए, फिर दूसरे टर्म को डेरिवेट, मतलब पहले टर्म को डेरिवेट करिए, फिर दूसरे टर्म को डेरिवेट करिए, फिर जो लास्ट में होगा जितने सारे टर्म होंगे सभी क्या करिए, आप एक एक करके डेरिवेट करते चलिए। दूसरा है कि इस इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में बदलो।
भाई चलिए अच्छा ठीक है, इस वाले को हम इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में बदल लेंगे, लेकिन क्या पता कभी कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनको आप बदल ही ना पाओ, मतलब वहाँ पे आप y इक्वल टू लिख ही ना पाओ। जैसे इसको अगर हम चाहें लिखना एक्सप्लिसिट के टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, 7y इक्वल टू 10 माइनस 5x, और y को 7 को इधर ट्रांसपोज किया, y इक्वल टू 10 माइनस 5x बाई 7। अब ये क्या बन गया है, ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन बन चुका है। तो ये तरीका हो गया भाई, इम्प्लिसिट को पहले एक्सप्लिसिट में बदल लो, लेकिन सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस को आप एक्सप्लिसिट में नहीं बदल पाओगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से इम्प्लिसिट फंक्शंस को डेरिवेट करना सीखेंगे। चलिए इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। हम सभी को पता है कि इसको 5x, देखो एक एक टर्म डेरिवेट करेंगे, पहले 5x को डेरिवेट करेंगे, फिर 7y को डेरिवेट करेंगे, फिर 10 को डेरिवेट करेंगे, फिर सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात आई समझ में इतना। चलो 5x है, 5x डेरिवेशन देखो 5 कांस्टेंट नंबर है तो 5 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेशन होता है 1 प्लस 7 कांस्टेंट नंबर है 7 बाहर आ जाएगा। y का डेरिवेशन होता है dy बाई dx, और 10 एक कांस्टेंट नंबर वो भी अकेला है तो इसका डेरिवेशन हो जाता है 0। बात आई समझ में, ठीक है। चलो अब इसको आगे थोड़ा हमको क्या चाहिए, फाइनल में dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो वो निकालते हैं dy बाई dx। ये किसके बराबर है भैया, देखो 5 को ट्रांसपोज किया उधर तो हो जाएगा -5, और 7 को ट्रांसपोज किया तो हो जाएगा अपॉन में 7। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो ऐसे करके डायरेक्ट मेथड से आप स्टेप बाय स्टेप फिर कहते कि एक एक टर्म को, सिंगल सिंगल टर्म को डेरिवेट करते चलेंगे, और लास्ट में जो भी dy बाई dx आएगा उसकी वैल्यू जो बनेगी वही आपका क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। ऐसे करके क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात आई समझ में इतना। चलिए फिर अब आते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स इसके और कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है sin x प्लस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको क्या करना है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसे है भैया, y वाला और x वाला टर्म दोनों क्या हैं, एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, अलग अलग नहीं है। x वाले टर्म और y वाले टर्म दोनों क्या मिक्स हो चुके हैं, अलग अलग नहीं है। जब भी कभी ऐसा आता है कि y और x एक दूसरे में मिक्स हो जाए उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। हमने इसको जब आगे बढ़ाया तो भाई पहले साइन x को डेरिवेट करें, वही सिंगल सिंगल टर्म को, पहले इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले टर्म को, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जब साइन x को डेरिवेट करेंगे तो हमको साइन x का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x प्लस, अब cos y है तो हमको पता है cos x का जो डेरिवेशन, देखो cos x का हमको पता होता है, cos y का नहीं पता होता है। क्यों, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट ऑफ x डेरिवेट कर रहे हैं। कैसे डेरिवेट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करते हैं। मतलब है हमको x वाले डेरिवेट याद है, y वाले हम एक पता है, y वाले या फिर और भी कोई जो वेरिएबल्स होते हैं वो वाले हमको नहीं पता है। ठीक है, चलो अब इसको करेंगे तो भैया हमको पता है cos का होता है साइन y, और जब y को डेरिवेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू x को डेरिवेट किया तो वैल्यू मिलेगी 1। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, इस पूरे टर्म को उधर ट्रांसपोज किया, 1 को इधर लेके आया तो क्या मिला, cos x प्लस cos x माइनस 1, cos x माइनस 1, अभी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा, साइन y dy बाई dx। हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। तो भैया साइन को इधर से हटाना पड़ेगा, साइन को इधर से हटा देंगे आप, और जैसे ही साइन को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो dy बाई dx होगा वो क्या आ जाएगा, cos x माइनस 1 अपॉन में साइन y। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ऐसे करके क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बड़े ही आसानी से क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, फिर से देखो एक तो चलिए अच्छा इसका एक एग्जांपल्स और करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे। साइन y प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। इस बार इसको करते हैं, साइन y प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए ये सारे क्वेश्चंस में
y है, x cos x है, दोनों दिए गए हैं। मतलब क्या है, देखें कि ये fx इक्वल टू y के टर्म में ये हमारा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड से पहले sin y को डेरिवेट करेंगे, फिर y को डेरिवेट करेंगे, फिर cos x को डेरिवेट करेंगे। भाई sin y को डेरिवेट की हमको पता है sin का डेरिवेशन क्या होता है, cos, तो ये cos y हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या फंसी, चेन रूल वाला, क्योंकि हमको y का डेरिवेशन नहीं पता, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट ऑफ x कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx। अच्छा, ये कब तक करते हैं, जब तक हमारा dx बाई dx ना मिल जाए। अब यहाँ पे dx बाई dx मिलेगा, ठीक है, फिर प्लस का y को डेरिवेट किया तो dy बाई dx हो जाएगा, और cos x को डेरिवेट करेंगे तो माइनस का sin x होता है। बात आई समझ में इतना। चलो अब इसको क्या करते हैं, दोनों से dy बाई dx कॉमन ले लिया, और जैसे ही कॉमन लिया क्या मिलेगा, cos y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का साइन x। अब इसको उधर ट्रांसपोज किया तो dy बाई dx जो हमारा है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos y प्लस 1। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है dy बाई dx। याद रखिएगा, चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो, चाहे एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, चाहे जो फंक्शन हो, मतलब दोनों में से कोई फंक्शन हो, दोनों फंक्शंस में हमारा क्या आता है, dy बाई dx ही हमको फाइंड करना होता है। बात आई समझ में इतना, ठीक है। अच्छा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन को करना हमने सीखा। इम्प्लिसिट फंक्शन में ही एक और एग्जांपल्स आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। कौन से वाले, वो इम्प्लिसिट फंक्शंस के ही एक प्रकार से कर लो कि आधे अधूरे बचे कुछ पार्ट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसको भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, फिर आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। चलिए आते हैं। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप सभी ने क्लास 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ रखा है, उसका रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, वो सब आपने जान रखा है। अब हम यहाँ पे सीधे क्या आते हैं, उसको बताते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। इन सभी का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कैसे इसका इनवर्स फाइंड करें वो सीखेंगे। देखिए, शुरू में होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, बस डायरेक्टली रटते चले जाते हैं। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे करके क्या करते हैं, वो याद करते रहते, रटते रहते। भाई रटने से अच्छा है कि आप अगर एक बार उसको समझ लोगे कि हाँ वो फंक्शन कैसे बना है, उसका डेरिवेशन कैसे आया है, तो आप बेसिकली आपको फिर फ्यूचर में कभी भी जब रिकॉल करने की बारी आएगी तो आपको रिकॉल आसानी से हो जाएगा। और बाई चांस अगर रिकॉल ना आया तो आपने मेथड को सीख रखा है, मेथड लगाइए, फिर से सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुरंत ही याद हो जाएगा, विदिन 1 मिनट में क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या करना है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं, फिर उसको क्या करिए आप जब 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार आप लिखेंगे उस चीज़ को, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आइए फिर क्या करते हैं, देर न करते हुए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x का डेरिवेशन देख लेते हैं क्या होता है। हम सभी को पता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, y। भाई ये y होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का, मतलब ये है, ठीक है। अब ये अभी क्या है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसको थोड़ा सा हम इम्प्लिसिट फंक्शन में चेंज करते हैं। तो हमको पता है कि साइन अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे, भाई देखो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है हमारा एंगल, ये क्या होता है, एंगल होता है, और ये होता है वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ एंगल होती है, रेशियो होता है वो हमारा। ठीक है, चलो अब इसको आते हैं, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन y इक्वल टू x लिख सकते हैं, साइन y इक्वल टू x। अब देखिए इस क्वेश्चन में x क्या है, डोमेन है, x क्या है, x यहाँ पे डोमेन होता है, और y क्या होता है, रेंज होता है। तो डोमेन जो है, डोमेन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, डोमेन जो हमारे पास है, जो x है
वो क्या हो सकता है, -1 से 1 हो सकता है, मतलब -1 से लेकर के +1 के बीच में कोई भी वैल्यू जो आती है वो साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू आती है। अच्छा, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डेरिवेट करना चलते हैं आगे। अभी देखो साइन, अब देखो ये इम्प्लिसिट में बदल गया ना, अभी ये एक्सप्लिसिट में था, इम्प्लिसिट से क्या आया, इम्प्लिसिट में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले साइन वाई को सॉल्व करेंगे। साइन वाई को जैसे ही सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, साइन वाई का डेरिवेशन है कॉस, तो कॉस वाई, अब वाई को डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 1। हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 कॉस वाई हो जाएगा। ये तो हो गया डेरिवेट, यहाँ तक फाइनल हुआ हमारा। भाई इसके आगे तो अब आप जा नहीं सकते हो, लेकिन आपने साइन का डेरिवेशन तो कुछ और पढ़ रखा होगा, याद किया होगा। तो देखो गौर से देखो, तो यहाँ पे x के टर्म में लिखा है तो सॉल्यूशन भी x में ही आना चाहिए। फिर से देखो भाई, साइन इनवर्स x लिखा है तो फिर आप y में कैसे आंसर बता सकते हो, y में नहीं बता सकते हो ना, तो इसको भी क्या आना चाहिए, x में ही आना चाहिए। चलिए उसको भी करके देखते हैं। तो हम सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर, ये y है तो हम यहाँ पे y लिखते हैं, y प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू क्या होता है, 1। हमको क्या चाहिए, कॉस y की वैल्यू चाहिए, वो भी x के टर्म में, तो कॉस y को छोड़ के y को उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अच्छा, साइन स्क्वायर y को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन y का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब गौर से देखो, साइन y क्या है यहाँ पे, y, ये y क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हमने y को क्या किया, रिप्लेस किया, देन 1 माइनस साइन इनवर्स x यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन से साइन हो जाएगा, कैंसिल बचेगा x, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास है, ये वैल्यू कॉस स्क्वायर y की। हमको चाहिए क्या भैया, कॉस y की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को ट्रांसपोज किए, इधर लग जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात आई समझ में? इतना देखो बहुत ही आसान है, ये स्टेप करना आसान है। जिसको ये स्टेप याद रहेगा वही बहुत ही आसानी से क्या करेगा, इसको डेरिवेट कर पाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है भाई, फार्मूले को इधर उधर करना सीखना होता है बस। भाई जिसने फार्मूले को इधर उधर करना सीख लिया उसी का क्या हो जाएगा, डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। बात आई समझ में इतना? तो अब हम कॉस वाई को इधर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही हमने कॉस वाई को रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप करो कभी भी तो अब आपको ये क्या करेगा, ये नहीं भूलेगा कि हाँ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या होता है। अब आपको ये भूलने वाला नहीं है। बात आई समझ में इतना? तो इससे क्या करना है, क्वेश्चंस को ऐसे आप सॉल्व करिए। अब साइन के बाद आता है कॉस इनवर्स का। तो भैया साइन और कॉस, देखो दो का पेयर बनता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। मैं अपना बता रहा हूँ, बस हो गया भाई। दो का पेयर बनता है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, बस साइन कन्वेंशन का इन्वर्स डिफरेंट होता है। भाई एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा। देखो अभी आप सिर्फ 6 ही पढ़ने हैं, है ना। तो कॉस का यदि आप देखोगे, कॉस का यदि आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन देखोगे, क्या देखोगे, डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों क्या है, सेम टू सेम है भैया। ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के साथ है बस। का तरीका क्या है इसका भी, ऐसे ही आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ऐसे ही उसका भी आएगा। बात आई समझ में इतना? अच्छा, साइन कॉस को देख लिया, अब टैन का देख लेते हैं। चलिए टैन का हमको पढ़ना है इस बार। क्या देखना है, टैन का। तो हम लोग को सभी पता है कि टैन को हम टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। फिर से भाई वाई क्या है, एंगल है, एक्स क्या है, वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, टैन में एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है भैया, एक्स की वैल्यू यदि आप टैन में देखोगे गौर से तो पूरा का पूरा रियल नंबर आता है। जो x है, x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। टैन का जो होता है x हमारा जो डोमेन होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर आता है, ठीक है। चलिए अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है कि रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करते हो तो आप हमारी पुरानी वीडियोस प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको आराम से रेंज, इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं हमने उसमें बता रखा है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें सॉल्व करते हैं। भैया देखो फिर से ये क्या हुआ, अभी ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट को क्या करते हैं, पहले इम्प्लिसिट में बदल लेते हैं। जैसे इम्प्लिसिट में बदला तो ये क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू x। अब हमको पता है tan y को डेरिवेट करना है। tan y का डेरिवेशन क्या होता है भैया, होता है हमारे पास सेक स्क्वायर y। अब y का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x। हमको dy बाई डी एक्स ही चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपान सेक स्क्वायर वाई, ये आया। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम हुई, क्या भैया हमारे पास जो फंक्शन था वो x में था, आंसर आया y में। आंसर किस में आया, y में। तो फिर से इसको क्या करोगे, y को x में चेंज करना पड़ेगा। तो y को x में चेंज करने के लिए आपको कुछ रूल याद होने चाहिए बस। जैसे कि आपको पता है कि tan स्क्वायर y, अब देखो यहाँ पे y है तो हम यहाँ पर y लेते हैं। tan स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर y होता है। सेक स्क्वायर y होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आगे सॉल्व किया तो भैया देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan y का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर y लिख सकते हैं। अच्छा अब y को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो हमने यहाँ पे लिखा tan इनवर्स x, y के प्लेस पे tan इनवर्स x लिखा, होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर y। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। और जैसे सॉल्व किया तो x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिखो, या तो फिर चाहे आप x स्क्वायर प्लस 1 दोनों ही आप लिख सकते हो। क्यों भाई, प्लस और मल्टीप्लाई में यदि आप टर्म को आगे पीछे भी कर देते हो, प्लस में अगर आप टर्म को आगे पीछे कर दो तो भी सॉल्यूशन में कोई चेंज हमारा नहीं आता है। तो दोनों हमारा क्या होंगे, सॉल्यूशन हमेशा सेम बताएंगे। तो ये तो होता भैया tan का। tan के बाद यदि आप cot का देखना चाहो, किसका, cot का, तो cot का भी ऐसे ही सॉल्व होगा। cot इनवर्स x का जो डेरिवेशन होता है, क्या है, जो डेरिवेशन होता है वो हो जाता है -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, बस इतना ही अंतर है। देखिए जितने भी सी वाले हैं, सी का मतलब है कॉस, कॉट और कॉसेक। कौन कौन से, कॉस, कॉट और कॉसेक, ये तीनों के जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है निगेटिव। क्या होता है, तीनों का, सी वाले जितने हैं निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया, tan और cot हो गया। अब एक बचता है सेक, उसको भी क्या करते हैं, उसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। अब हमको देखना है सेक का डेरिवेशन। हमको पता है कि सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। भैया सेक है, सेक में क्या होता है, जो भी हमारे पास सेक का, यदि आप ग्राफ याद करोगे, डोमेन जो होता है वो क्या होता है, सारे रियल नंबर तो होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर होंगे लेकिन -1 से 1 के बीच वाला जो होगा वो वाला पोर्शन नहीं होगा। -1 और 1 तो होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में जो इंटरवल बनता है वो नहीं होगा। तो जो हमारा एक्स होता है वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, 1 से 1 के बीच में क्या रखा है हमने, ओपन ब्रैकेट लगा रखा है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, भैया ये एंगल है, ये हमारे पास क्या वैल्यू है, तो इसको हम ये एक्सप्लिसिट लिखा है, एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट में चेंज करते हैं। तो क्या लिख जाएगा ये हमारे पास, ये सेक वाई इक्वल टू एक्स, हमने सेक को उधर ट्रांसपोज कर दिया, सेक वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको डेरिवेट करेंगे तो भाई सेक का इसका क्या होता है, सेक का डेरिवेशन होता है सेक वाई tan वाई, सेक वाई और tan वाई होता है। अच्छा, सेक वाई और tan वाई हो गया डेरिवेशन इसका। ठीक, फिर उसके बाद y को भी डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, और x को डेरिवेट करने पे मिलेगा 1। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको बस चाहिए होती है, तो हमने dy बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी सब ट्रांसपोज कर दिया, तो 1 अपॉन सेक वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan वाई। अब फिर से बात वही फंस गई, भैया यहाँ पर दिया है x में, वैल्यू आपका आ रहा है y में, तो देखो y में ये तो कट जाएगा, y की जगह पे क्या, y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x, सेक से सेक कटेगा, बचेगा सिर्फ x। हमको बस tan y को फाइंड करना है। tan y को अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया है, क्या लगाया था कि भैया हमारे पास जब सॉल्व किया था
क्या चाहिए, tan में चाहिए। हम सभी को पता है क्या चीज़ है भाई, देखो y लिखा है तो इसको भी लिखते हैं tan स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर y, ये लिखेंगे। 1 को उधर ट्रांसपोज किए तभी तो tan बचेगा, तो जब भी इसको 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर y इक्वल टू sec स्क्वायर y माइनस 1 बचेगा, है ना। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक को तो लिख सकते हैं सेक y का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है, माइनस 1। y को क्या लिख सकते, देखो y को हम लोग कह सकते हैं सेक इनवर्स x लिख सकते हैं, तो हमने y को रिप्लेस किया सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब सेक से सेक कैंसिल, बचेगा x तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर tan आता है, tan को हम लोग देखो ये किसकी वैल्यू है, ये tan स्क्वायर y की, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, tan y लिखा है, तो भैया स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया तो tan की वैल्यू हो जाएगी रूट में x स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप साइन का कर रहे थे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, और जब सेक और कॉसेक का करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इसको ध्यान बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा कि भैया जब साइन को किया था तो 1 पहले था, और जब सेक को किया तो 1 बाद में आया है, सॉरी जब साइन को किया तो 1 बाद में आया है। बात आई समझ में, तो इसको रिप्लेस कर दिया, तो भैया यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपान, इसको सॉल्व किया, देखो y यहाँ पे रखोगे, जैसे ही y की वैल्यू साइन इनवर्स सेक इनवर्स x रखा तो सेक से सेक कैंसिल, बचेगा x, और ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है, सेक इनवर्स की डेरिवेशन है। और उसी का अगर कॉसेक का करोगे तो यहाँ माइनस की साइन लग जाएगी, कॉसेक का किया तो क्या लग जाएगा, वहाँ पर माइनस की साइन लग जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x डी ऑफ डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ध्यान देना है, फिर से क्या बता देना भाई आपको ध्यान देने के लिए कि जब आप साइन और कॉस का डेरिवेट किए थे तो 1 पहले था, वहाँ पे क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या आया है, x पहले आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जब माइनस लिखा है तो आप टर्म को आगे पीछे नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि भैया माइनस में अगर आपने टर्म को आगे पीछे किया तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रख करके तब सॉल्व करिएगा। बात आई समझ में। तो इतना हमने क्या किया, देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेशन कैसे होता है, और साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन कैसे होता है। हमने आपको सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन करके बता दिया है। तो इतना आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। चलिए अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का हमारा क्या, ये पहला क्वेश्चन है, सबको पता है ये कैसा फंक्शन, देखो x और y, एक्स वाई क्या पूरा मिक्स कर दिया है। जब भी कभी मिक्स करेगा तो कैसा फंक्शन बनेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन बनेगा। तो हमारा फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस इम्प्लिसिट फंक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, पहले x को सॉल्व करेंगे, फिर y वाले टर्म को, फिर sin x को सॉल्व करेंगे। भैया 2x को सॉल्व किया तो बचेगा हमारे पास 2, इसको डेरिवेट जब करेंगे तो y को डेरिवेट किया तो बचेगा हमारे पास 3 और देखो 3 बचा, और y को डेरिवेट किया तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स को क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है। तो ये साइन एक्स को किया कॉस एक्स, अब हमको फाइनल वैल्यू क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स में हमको फाइनल वैल्यू चाहिए होती है। तो इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, कॉस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं, 3 को उधर ट्रांसपोज किया तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 अपान में 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा है भैया, हर बार आपको डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक।
ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई सब मिक्सअप है। तो देखो एक्स और वाई यहाँ पर दो टर्म है, एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला क्या लगाओगे आप, यहाँ पे फार्मूला लगाओगे, है ना, जो मल्टीप्लाई का जो आता है उसको लगाओगे। तो भैया एक्स का पहले डेरिवेट करोगे, वाई को एज इट इज़ रखोगे, फिर प्लस की साइन, फिर वाई को डेरिवेट करोगे, एक्स को एज इट इज़ रखोगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स को डेरिवेट किया तो वैल्यू वाई 1, वाई प्लस एक्स को एज इट इज़ रखा तो क्या हो जाएगा, ये वाई को डेरिवेट करने पर डी वाई बाई डी एक्स, एक टर्म सॉल्व हो गया। वाई स्क्वायर को सॉल्व करोगे, भैया वाई स्क्वायर को सॉल्व किया तो सबसे पहले ये बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होता है, भैया पावर पहले आ जाता है, फिर पावर एक घटा करके हम लोग लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये हमारे पास आएगा पहले 2y की पावर 1, फिर y को डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, है ना। फिर अब इक्वल टू में tan x है, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, y है तो y का डेरिवेशन आप सभी को पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने देखो सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ कर लेते हैं, बाकी दूसरे टर्म एक तरफ कर लेते हैं। भैया एक बार यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको लिखा यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे है प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसके बाद ये ट्रांसपोज किधर आएगा तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, बचा क्या है, सेक स्क्वायर बचा है, तो लिख दिया यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, वो उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब इन तीनों से हम डी वाई बाई डी एक्स क्या ले सकते हैं, कॉमन, और जैसे ही हमने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, बचेगा क्या, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए हमको इधर, तो बाकी सबको क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दिया हमने यहाँ पर, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन फिर इसके बाद क्या होने वाले, बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 4। अब आते हैं अपने फिर अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कहता है, भैया यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स आप क्या करिए, वाई को सॉल्व करके आप बताइए। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्यों भैया, जो x की पावर n है उसका जो डेरिवेशन होता है वो क्या हो जाता है, n माइनस 1 हो जाता है, और x का डेरिवेशन तो 1 ही आने वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं आगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर और वाई है, दो टर्म लिखे, एक्स और वाई दो टर्म है, तो इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भैया सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया, देन 2x मिलेगा, फिर y को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस की साइन लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा जाएगा, y को डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, है ना। अब इन दोनों की बारी आती है, x को डेरिवेट किया तो मिलेगा हमको वाई स्क्वायर, और प्लस y को अब डेरिवेट करेंगे तो x एज इट इज़, y को डेरिवेट किया तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 2 और y, 2y क्यों लिखोगे भैया, क्योंकि 2 जो है भाई, पहले आप x की पावर 2 को सॉल्व करोगे, x की पावर देखो, इसको अगर आप x मान लो तो इस x की पावर 2 को सॉल्व करोगे तो 2x लिखोगे, अब y को डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहीं पे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है हम लोगों से। गलती क्या करते हैं कि हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करने में दिक्कत कर देते, y की स्क्वायर को नहीं कर पाते ठीक से। जब y की स्क्वायर को ठीक से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ध्यान देना है कि चेन रूल से आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, चेन रूल मेथड से क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन फिर आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है,
चलो प्लस लगाए, प्लस लगा दिए। y की पावर 3 है तो सबसे पहले क्या करोगे, 3y², इसको y की पावर 3 को सॉल्व करोगे। फिर बचेगा y, जब y को डेरिवेट किया आपने तो क्या हो जाएगा, dy/dx। और ये 81 लिखा है, 81 कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन क्या होता है, 0। तो अब क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास dy/dx वाले टर्म है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो भैया एक बार यहाँ पर मिला dy/dx, एक बार यहाँ पर, और यहाँ पर 3 बार मिला है। सबसे पहले क्या मिला है, x² dy/dx। फिर दूसरी बार देखो 2xy लिखा है, प्लस का 2xy dy/dx। अब ये देखो हमारे पास क्या है, 3y है, प्लस का 3y² dy/dx इक्वल टू, अब हमारे पास ये 3x² तो ट्रांसपोज किया तो -3x² हो जाएगा। और ये एक टर्म बचा हुआ है, इसको भी ट्रांसपोज किया तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2xy, और y को ट्रांसपोज किया y² को तो ये माइनस का y² हो जाएगा। बात आई समझ में। अब इन तीनों से क्या करते हैं, dy/dx को ले लेते हैं कॉमन, और जैसे ही हमने यहाँ पर dy/dx को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये x² प्लस का 2xy फिर प्लस का 3y²। ये इक्वल टू में क्या चलेगा भाई, माइनस की साइन बाहर ले लिया तो 3x² प्लस 2xy प्लस का y², ये बचेगा। फिर इसको थोड़ा सा हमको क्या चाहिए, फाइनल आंसर क्या चाहिए भाई, dy/dx चाहिए फाइनल आंसर में। तो हमारे पास ये क्या बचा, माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² होल अपॉन में x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको क्या करिए, सॉल्व करिए। अभी क्या करिए, क्वेश्चंस को ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से सॉल्व होगा। बस ये ध्यान देना है कि भाई जहाँ पर चेन मल्टीप्लाई रूल लग रहा है वहाँ मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे लगाएंगे, और जहाँ पर चेन रूल लग रहा है वहाँ पर चेन रूल लगा करके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है, sin² है तो सबसे पहले क्या करोगे आप भैया, sin y का होल स्क्वायर को डेरिवेट करोगे, फिर cos xy को इक्वल टू k, इसको ऐसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे sin y का होल स्क्वायर लिखा है वहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करोगे, x² को लगाओगे। भाई x की पावर n वाला फार्मूला आप लगाओगे, है ना। जब भी कभी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin y। अब sin y को डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा, cos y, चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर y को डेरिवेट, देखो y भी आगे डेरिवेट होगा आगे, तो जब y को डेरिवेट किया तो क्या मिलेगा, dy/dx। अब इसको आगे डेरिवेट करने पे dx/dx मिलेगा, जो कि हम लोग उसको लिखते नहीं है, 1 हो जाती है उसकी वैल्यू, इसलिए। प्लस cos को डेरिवेट किया तो क्या मिलेगा, माइनस का sin xy। अब देखो यहाँ पर xy ना लिखे कुछ और ही लिखा गया है, x और y दोनों लिखे गए हैं। हमको sin x पता होता है तो हम क्या करेंगे, एक बार xy को फिर से डेरिवेट करोगे। लेकिन xy गौर से आप देखो तो x और y जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के टर्म में लिखे गए हैं, तो उसको प्रोडक्ट लगाओगे तो भैया x को आपने क्या किया, डेरिवेट किया तो y आ वैल्यू 1 और y आ जाएगा एज इट इज़। फिर प्लस y x को एज इट इज़ रखोगे, y को डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। फिर उसके बाद बचता क्या है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k कोई कांस्टेंट नंबर है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि भैया कांस्टेंट टर्म जो भी होते हैं उनका डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या मिला हमारे पास, 2 sin y cos y dy/dx प्लस, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का sin xy y, देन y sin xy, फिर प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है तो यहाँ पे x dy/dx sin xy इक्वल टू 0। अब dy/dx देखो हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म अलग बचता है, उसको ट्रांसपोज करके dy/dx क्या लेते हैं, कॉमन लिया। तो हमने dy/dx क्या ले लिया, कॉमन, इससे और इनसे, देखो ये वाले से और ये वाले से क्या किया हमने, dy/dx कॉमन ले लिया। और जैसे dy/dx कॉमन लिया हमको क्या मिलेगा, 2 sin y
कॉस वाई माइनस लगा है तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये उधर ट्रांसपोज करना था हमें, ये वाला टर्म उधर ट्रांसपोज करना था, माइनस में आ जाएगा प्लस में, तो वाई साइन एक्स वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स छोड़ के बाकी नंबर उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अच्छा, कहीं कहीं पे आप 2 साइन एक्स वाई कॉस वाई लिखा है, साइन वाई कॉस वाई लिखा है, तो इसको आप साइन 2 वाई भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है इसको आप वाई साइन एक्स वाई अपॉन में, ये जो है ये एक आइडेंटिटी होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 वाई माइनस 2 साइन एक्स वाई, ये भी आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कहीं कहीं पे ये आंसर बताएगा, कहीं कहीं पे आंसर, तो दोनों आंसर क्या है हमारे सही है। जहाँ तक आप सॉल्व कर पाओ वही आंसर आपके आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में डेरिवेशन या इंटीग्रेशन कुछ भी पूछे, आपको डेरिवेशन भी पूछेगा, भी आगे चल के इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों को यदि हम पढ़ते हैं तो जहाँ तक हमसे बन पाता है वहीं तक उसको सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको कोई फाइनल एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होता है, इसलिए तो जहाँ तक हमको पता होता है, जहाँ तक हम कर पाते हैं वहीं तो उसको करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर उसको छोड़ देंगे। बात है समझ में इतना? तो जब भी कभी आप क्वेश्चन को लगाओगे बड़े ही सावधानी से, बड़े ही ध्यानपूर्वक क्या करोगे, उसको लगाओगे, फिर आगे बढ़ते चलोगे, एक एक स्टेप को फॉलो करते चलोगे। जहाँ पे चेन रूल लगना है वहाँ पे चेन रूल लगाओगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट लगना प्रोडक्ट लगाओगे, डिवाइड लगना है तो डिवाइड लगाओगे। ऐसे करके आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस लगाते हो तो कोशिश ये करो कि डेली 2 से 3 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को आप लगाओ, ताकि प्रैक्टिस में बनी रहे। जब प्रैक्टिस बनी रहेगी तो क्वेश्चंस को अच्छे से आप लगा पाओगे, ठीक है। चलिए आइए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि y = tan इनवर्स 3x माइनस x की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और साथ ही इन्होंने बता रखा है कि जो x है हमारा वो स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, -1/√3 से, और ग्रेटर देन हो जाएगा 1/√3 से। ये क्या करा है कि ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, आप क्या करिए, इसको tan इनवर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। भाई tan इनवर्स का जो डेरिवेशन होता है उसके बाद चेन रूल लगा कर क्या करिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यू को किसी और चीज़ में रिप्लेस करके भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि x की वैल्यू को रिप्लेस करके कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, हम इसको लेट कर लेते हैं। x हमारा क्या है, हमने लेट किया x = tan थीटा, x = tan थीटा मान लिया। और जब tan थीटा मानेंगे तो थीटा = क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसको क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप गौर से देखिए तो ये आइडेंटिटी है tan 3 थीटा की। क्यों? कि हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है tan 3 थीटा, जो होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है, आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को लगा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको, ये क्या है, इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, tan 3 थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 3 थीटा। y = क्या बचा है, 3 थीटा। अब इसको क्या करना है, डेरिवेट कर लेना है। लेकिन डेरिवेट करने से पहले थीटा की वैल्यू को हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। भाई थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, y = 3
tan इनवर्स x, ये मिला y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेशन करेंगे और जैसे ही किया तो y का जो डेरिवेशन होता है dy बाई dx होता है और 3 तो कांस्टेंट टर्म है तो 3 बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या, डेरिवेशन। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आप लगाओगे तो बड़े आसानी से सॉल्व होता है। बस ध्यान ये देना है कि हमें उसे रिप्लेस किस चीज़ से करनी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भैया ऐसा क्वेश्चन है तो किससे रिप्लेस करोगे आप, एक्स को क्या लेट करना पड़ेगा, और भी कई क्वेश्चन है तो क्या लेट करना है, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना वहाँ पर पड़ेगा आपको, तभी क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओगे। बात आई समझ में इतना। चलो अब आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साथ ही साथ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1, मतलब जो हमारा डोमेन है वो 0 और 1 के बीच में ही क्या करेगा, वो लाई करेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, चेन रूल से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, चेन रूल से। तो आप सभी को पता होना चाहिए चेन रूल से कैसे सॉल्व करना है। भाई जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यदि हम dy बाई dx, यदि d कॉस इनवर्स x करते हैं तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेशन होता है। अब इसी डेरिवेशन की मदद से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। तो अब देखिए y का जब डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास dy बाई dx आएगा। अब कॉस इनवर्स को किया तो भाई कॉस इनवर्स का क्या होता है कि 1/रूट में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए x की प्लेस पे क्या ये पूरी वैल्यू लिखी गई है, तो x जहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर, तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, लिखेंगे वहाँ पर। देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। क्यों भैया, x का जो यहाँ पे x है उसका स्क्वायर करना होता है। अब साथ ही साथ चेन रूल लगेगा। क्यों भाई, यहाँ पर देखो तो सिर्फ x होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में x ना हो करके कुछ और लिखा गया है यहाँ पे। भाई यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x ना हो करके क्वेश्चन में कुछ और लिख दिया है। तो भाई जो चीज़ ये नया देना हमको दिख रहा है, जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, उसको भी डेरिवेट करो। भाई कब तक डेरिवेट करोगे, जब तक आपको dx बाई dx न मिल जाए तब तक आपको डेरिवेट करते जाना है उसे। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या डिवीजन रूल लगा हुआ है। भाई ऊपर वाला v है, नीचे वाला u है, डिवीजन रूल लगा है। तो डिवीजन में क्या करते हैं भैया, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डेरिवेट करते हैं, फिर माइनस की साइन, फिर पहले को कांस्टेंट रख के फिर दूसरे को डेरिवेट करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में सेकंड वाले का, फिर कहते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए करते हैं। पहले v को क्या करते हैं, डेरिवेट करेंगे। तो भाई v को डेरिवेट किया, 1 का डेरिवेशन क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x। सेकंड वाले को एज इट इज़ रख देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन लगती है। फिर सेकंड वाले को डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। फिर उसके बाद फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतना सॉल्व हुआ। देखो मेन केस यहीं पर है, जिसने इतना सॉल्व कर लिया, मतलब है जिसने चेन रूल यहाँ पर लगा लिया, तो चेन रूल का ही पूरा खेल है यहाँ पे। देखो चेन रूल जिसने भी यहाँ पे लगाया, उसके बाद बस सॉल्व ही करना है। बस इसके बाद इसको क्या करना, थोड़ा सा लाइनें थोड़ा सा बाएं लगा करके सॉल्व करना है बस। जिसने चेन रूल सही से लगाया उसका आंसर 100% सही आएगा। ठीक, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब गौर से देखोगे तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/रूट में देखो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, स्क्वायर में लगा है, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको देखो क्या लिखा, माइनस का 2x लिखा है, इनसे मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो माइनस का 2x मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आएगा, प्लस माइनस माइनस का ये हो जाएगा 2x की पावर 3 यहाँ पे आएगा, माइनस की साइन है, माइनस लगा दिया, 2x है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x मिलेगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 2x की पावर 3 अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ।
आई बात समझ में इतना। अब देखो ये होल रूट में लगा है, ये डिनोमिनेटर क्या करेगा ऊपर चला आएगा और रूट से स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 + x² अपॉन में रूट में। अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे इसको एक्सपेंड किया, देखो a + b को होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा इसको दूसरे से लिखते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जब a को स्क्वायर करोगे तो 1 + x का स्क्वायर हो, देखो x² का स्क्वायर करोगे तो x⁴, फिर प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 2x², फिर माइनस साइन लगा है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x⁴, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिए तो हो जाएगा ये 2x²। इतना आया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब फिर से देखो यहाँ पर भाई ये -2x है, ये -2x तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -4x, ठीक। फिर देखो माइनस का 3x, माइनस का 2x⁻³ प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 + x² का होल स्क्वायर, इतना बचा। चलो थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। अब गौर से देखो तो 1 + x² का होल स्क्वायर लगा है, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल बचेगा, कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या है, प्लस का 1 है, माइनस का 1 कट गया, x⁴ पॉजिटिव, x⁴ नेगेटिव कट गया। भाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो 4x² बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे क्या देखो 2 और 2 4x² है, तो हम यहाँ पे रूट में 4x² लिख दिया। इधर क्या बच रहा है, मल्टीप्लाई में -4x अपॉन में क्या है 1 + x² बच रहा है। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको, और जैसे इसको आगे बढ़ाए भाई देखो 4 से अब ये रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4x अपॉन में 1 + x², ये बचा, ठीक है। आगे किया देखो 2 से इसको काटेंगे, 2x से x कट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ रहा है -2 और डिनोमिनेटर में 1 + x²। ये हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन। ऐसे किया तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, हमने चेन रूल के मेथड से अपनाया। भाई जैसा जैसा ये बोल रहा था वैसा वैसे हम चेन रूल यहाँ पर लगाते गए। सबसे पहले हमने क्या किया है, cos y को cos इनवर्स x को डेरिवेट किया तो ये मिला। फिर उसके बाद भैया ये x की जगह पे कुछ और ही लिखा हुआ है, भाई x ना लिख के कुछ और लिखा गया, तो इसको भाई जो अलग दिखता है उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ता है। तो हमको ये अलग दिखा थोड़ा सा, तो इसको फिर से क्या किया, डेरिवेट किया। फिर डेरिवेट करने के बाद सिंपल सा तरीका है, सॉल्व करते धीरे धीरे चले आए, हमारा आंसर लास्ट में आ गया। बात आई समझ में इतना। चलो फिर अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि y = sin इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x² है, और जहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1 है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। फिर से वही मेथड है, चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स का डेरिवेशन देखते हैं। तो साइन इनवर्स का डेरिवेशन क्या होता है, ये साइन इनवर्स जो हमारा डेरिवेशन है, यदि हम साइन इनवर्स का डेरिवेशन करते हैं, साइन इनवर्स x का यदि हम डेरिवेशन करते हैं तो क्या हो जाता है 1/√में 1 - x² होता है डेरिवेशन। चलिए अब इसी की मदद से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो उसके लिए हमने किया यहाँ पे भाई y का डेरिवेशन dy/dx, साइन इनवर्स का डेरिवेशन 1/√में 1 अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास x की जगह पे लिखी गई है, तो इसको लिखेंगे 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब देखो ये कुछ वैल्यू अलग है, x ना अगर कुछ और ही लिखा गया है तो इसको एक बार फिर से क्या करना है, डेरिवेट करना है। फिर से भाई डिवीजन रूल लगाओगे, v/u वाला लगाओगे आप डिवीजन रूल। फिर डिवीजन रूल जैसे लगाया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, पहले फर्स्ट वाले को डेरिवेट करेंगे, देन -2x, फिर सेकंड को एज इट इज़ रख देंगे, सेकंड को एज इट इज़ रखा, फिर माइनस की साइन, फिर सेकंड को डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज़ रख दिया जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं,
चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख देते हैं कौन सा हमने लगाया है। तो भैया डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले को हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। भैया इसको जब आगे बढ़ाया देन 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है, ये होल अंडर रूट में है। फिर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये भैया माइनस है तो माइनस 2x, फिर माइनस का ये हो जाएगा 2x की पावर 3, फिर ये माइनस 2x, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x की पावर 3 और होल अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बात आई समझ में इतना। चलो अब इसके आगे सॉल्व कर देखो। अब ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में। अब इसको डेरिवेट किया, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो आप इसको एक्सपेंड ए प्लस बी को होल स्क्वायर भी सॉल्व लिख सकते हो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए थे ना, तो इस बार ए स्क्वायर ये पूरा का पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के इस बार सॉल्व करते हैं। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल रूट। देखो बहुत ही सावधानी से आपको लगाना है, प्लस था तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ माइनस लगता है सेकंड बार में तो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर से देखो माइनस 2x है, माइनस 2x तो इसको माइनस 4x लिख सकते हैं, प्लस का 2x स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस का 2 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब देखो ये वाले टर्म से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको और सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ। बचा क्या यहाँ पे 2, देन 1 अपॉन रूट में 2 और यहाँ से क्या मिलेगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर। फिर इसको आगे सॉल्व किया तो माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना आया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसको देखो 2 और 2 4 है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x दे देगा। देन 1 अपॉन 2x मल्टीप्लाई में माइनस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चल रहा है तो भैया 2 से 2 4 कटेंगे और x से x कट जाएगा तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा कॉस वाले में वैल्यू आएगी प्लस, पिछले क्वेश्चन जो हमारे पास था उसमें वैल्यू आएगा प्लस, क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स का डेरिवेशन माइनस में आता है तो माइनस माइनस साइन कट जाएगी। ये हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया। ठीक है, ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को बड़े सावधानी से आप लगाइए। बस ध्यान ये देना है कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, ये वाला स्टेप जो है वो बड़ी सावधानी से करना है। भाई चेन रूल में आपने थोड़ी भी गड़बड़ी कहीं कर दी तो मतलब पूरा का पूरा फिर सॉल्यूशन गलत होना फिक्स है। भाई चेन रूल में थोड़ी सी गड़बड़ी मतलब पूरा का पूरा आंसर हमारा क्या आ सकता है, गलत आ सकता है। तो उन चीज़ों से क्या करना है, आपको थोड़ा सा बच के चलना है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। फिर अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जहाँ पर हमारा जो x है वो क्या करता है, जो हमारा x है वो -1 से ग्रेटर देन है बट 1 से स्मॉलर देन है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स का फार्मूला लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, माइनस में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या है, डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन से क्या करना है, इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं क्वेश्चन में। भाई कॉस इनवर्स है, इसका डेरिवेट करेंगे तो y का डेरिवेशन क्या होता है, dy/dx। कॉस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का रूट में 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल। भैया देखो v अपॉन
u के फॉर्म में लिखा है तो सबसे पहले का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रख दिया जाएगा। फिर माइनस की साइन सेकंड को डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज़ रख दिया जाएगा और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं चेन रूल में। अब इसको फिर क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया डायरेक्ट ही, और रूट वहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। स्क्वायर से रूट इसका हट जाएगा तो 1 + x² माइनस साइन के साथ। नीचे क्या बचेगा, 1 + x² का होल स्क्वायर माइनस 2x², 2x का होल स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2x² माइनस का 2 2 = 4x² अपॉन में क्या है 1 + x² का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देख सकते हैं कि 1 + x² है, 1 + x² कट जाएगा। फिर आगे देखो चेन रूल भी आप लगा सकते हो, a² - b² आप लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे a² माइनस, देखो यहाँ पे क्या बचा है -1 अपॉन में तो 1 + x² प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x², ये 2x है तो 2x हो जाएगा। और यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा चलो इसको वही कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखा है, देखो a + b का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a² x² का स्क्वायर होता है पावर 4 प्लस का 2x माइनस है, देखो 2 2 = 4 हो जाएगा, देन 4x²। यहाँ पे रूट मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो 2 सभी में कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 1 + x² माइनस का। अब देखो ये x² प्लस का, ये x² माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² अपॉन में 1 + x²। ये इतना बचा है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व किया, देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल होकर के क्या बचेगा -1 1 + x² माइनस का 2x², x की पावर 4 हो जाएगा, रूट में मल्टीप्लाई 2 बाहर है। गौर से देखो तो देखो ये क्या बचेगा, ये x² है, ये 2x² है तो कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 - x² अपॉन में 1 + x²। ये आइडेंटिटी किसकी है, 1 - x² का है। अब इसी को आगे लिखते हैं तो -1 अपॉन में 1 - x² का होल स्क्वायर होल रूट मल्टीप्लाई में 2 1 - x² अपॉन में क्या है 1 + x²। इतना समझ में आया आपको। हमने क्या किया भैया, आइडेंटिटी लगी हुई यहाँ पर a² + b² -2ab लिखा है तो उसको हमने a - b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 - x² मल्टीप्लाई में 2 1 - x² अपॉन में 1 + x²। तो x ये कैंसिल हुआ, बचा क्या -2 1 + x²। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को क्या करिए, आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका फिर से बता देते हैं भैया। जिसने ये चेन रूल फर्स्ट स्टेप सही से किया, बाकी स्टेप उसके आसानी से अपने आप सही होते चले जाएंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि आप फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अच्छे से बिना किसी गलती के चेन रूल को आप अच्छे से लगा लीजिए, तब क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे। और हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि यही एक अकेला मेथड है, और भी कई मेथड हैं, कई भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो आप जितने चाहें उतने अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात आई समझ में इतना। चलिए, यदि इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमको बता सकते हैं, और हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, उसको पॉसिबल से पॉसिबल उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिर अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि y = sin इनवर्स 2x 1 - x², और जो x की वैल्यू है वो 1 - 1/√2 से +1/√2 के बीच में है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स को डेरिवेट करने को बोला है। तो आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स
x का जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है इसका डेरिवेशन होता है। तो अब इसकी मदद से क्या करेंगे हम सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स x को डेरिवेट करके। चलिए फिर सबसे पहले y को डेरिवेट किया तो क्या आएगा dy/dx आएगा। अब साइन इनवर्स को डेरिवेट किया देन 1/1 माइनस 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और होल रूट लगेगा मल्टीप्लाई। अब देखिए साइन इनवर्स x ही नहीं लिखा करके बल्कि x जगह पे कोई और वैल्यू लिखी गई है। भाई जब तक हमको dx/dx नहीं मिल जाता तब तक हम उसको क्या करते हैं डेरिवेट करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे एक बार फिर से डेरिवेट करेंगे। अब डेरिवेट करना कैसे है भाई, इसको दो टर्म में बांट लेते हैं, ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा। अब v और u का प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो भाई पहले वाले को हम डेरिवेट करते हैं तो मिलेगा 2 और दूसरे वाले को एज इट इज़ रख दिया। फिर उसके बाद प्लस की साइन सेकंड को डेरिवेट करते हैं और फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रख देंगे। तो हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले को हमने क्या किया एज इट इज़ रखा, फिर सेकंड वाले को डेरिवेट किया तो क्या मिलेगा 1/2, फिर आगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर फर्दर इसको क्या किया डेरिवेट किया भाई देखो, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको आगे डेरिवेट किया देन -2x मिलेगा। अच्छा कुछ बच्चों को ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आता होगा तो उसको एक बार हम समझा देते हैं। सपोज दैट कि आपके पास √x को डेरिवेट करना है, तो जब भाई √x को आप डेरिवेट करोगे तो आप इसको dx⁻1/2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जिसको अब आगे डेरिवेट इसको किया तो क्या हो जाएगा 1/2 x⁻1/2 -1। अच्छा इसको हम आगे थोड़ा सा और लिख सकते हैं 1/2 x⁻−1/2। भाई इसको सॉल्व किया तो माइनस आएगा। पावर माइनस होने की वजह से फिर से देखो यहाँ पर कि पावर माइनस होने की वजह से ये x चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 1/√x लिख सकते हैं। तो वही प्रोसेस हमने क्या किया यहाँ पर अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x नहीं था तो हमने जो भी वैल्यू यहाँ पर आई थी रूट के अंदर जो भी थी उसको एक बार फिर से डेरिवेट कर लिया। बात आई समझ में इतना? तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर आगे आते हैं। अब देखिए बस करना क्या है कि अब हमको थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करते चलना है धीरे धीरे बस। अब इसको हमने क्या किया सॉल्व किया देन 1/1 माइनस अब ये क्या इसको करोगे सॉल्व तो भाई रू स्क्वायर को हटाया तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर हुआ और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट लगा हुआ मल्टीप्लाई। तो ये तो यही रहेगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस की साइन लगी है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे लिखा माइनस का 2x और x स्क्वायर होता है अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इतना चल रहा है, हम इसको अपॉन में 1 लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो क्या मिला 1/1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x⁴ ये रूट लगा हुआ है मल्टीप्लाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस का ये 2x स्क्वायर होल अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब गौर से देखेंगे तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2x का स्क्वायर देखो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करोगे तो ये 4x स्क्वायर मिलेगा ही आपको, मल्टीप्लाई में 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व किया इसे हमने, जैसे इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो देखो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देन 1/1 माइनस 2x स्क्वायर बचेगा मल्टीप्लाई में 2। देखो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ये -2 स्क्वायर -4 लेगा, 2 लेने पर 1 माइनस 2x स्क्वायर बचेगा अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है। ये नंबर से ये कैंसिल हो जाएगा
बचा क्या 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ आवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 5.3 क्या होता है, ख़त्म होता है। क्या होता है, एक्सरसाइज 5.3 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें क्या करिए, वो कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आपको पॉसिबल से पॉसिबल अगले वीडियो में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करा के देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।